जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूई ने सेंगियन का गला पकड़ लिया था और बुढ़ऊ से बोलता है कि बुढ़ऊ अगर अब तुझ में हिम्मत है तो तू मुझ पे हमला करके दिखा। उसके बाद यूई बोलता है कि बुढ़ऊ तू मुझे जान से मारना चाहता था ना, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देख मैं क्या करता हूँ, अब तेरी और बैंड बजाऊंगा। ये बोलने के बाद यूई सेंगियन को किस करने लगता है और सेंगियन भी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ बुढ़ऊ ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और उसके जितने भी साथी होते हैं वो बोलते हैं कि मैडम सेंगियन को छोड़ दो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। तभी सेंगियन बोलने लगती है कि यूई ये तुम मुझसे कैसी बदतमीजी कर रहे हो। ये सुनने के बाद यूई बोलने लगता है कि हम पति पत्नी हैं तो मेरा पूरा हक है कि मैं इसे किस कर सकता हूँ। तभी सेंगियन बोलने लगती है देखो यूई तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बुढ़ऊ बोलने लगता है कि यूई तुम सेंगियन को जाने दो, हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। उसके बाद यूई बोलता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं सेंगियन को छोड़ रहा हूँ। ये बोलने के बाद यूई अपनी तलवार को नीचे कर लेता है और सेंगियन बोलता है तुम जा सकती हो। उसके बाद यूई तलवार उठा के ऊपर बोलता है लेकिन तुम कोई भी चालाकी मत करना वरना बुढ़ऊ तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी यूई को महसूस होता है कि वहाँ पे आइस के जितने भी पिलर थे वो सभी बढ़ने लगते हैं और ये सब कुछ देखकर यूई सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। तभी बुढ़ऊ बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है इतनी बेइज्जती करने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम अपने किए के लिए पछताओगे। तभी यूई को महसूस होता है कि उसके पैरों पे ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है और वो अपने पैरों को देखता है तो उसके पैर जम चुके होते हैं और धीरे धीरे करके उसकी सारी बॉडी जमने लगती है। और यूई बोलता है कि आखिरकार मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर बुढ़ऊ खुश हो रहा होता है और वो बोलता है कि ये मेरी पावर का असर है, तुम चाहकर भी हिल नहीं सकते। तभी वहाँ पर यान फैमिली के जितने भी डिसाइबल होते हैं वो सभी बोलने लगते हैं कि अब हम इसे जान से मार सकते हैं, चलो इसे जान से मार देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि बस इतनी सी है तुम्हारी पावर, आखिरकार तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, मैं तुम लोग सबको आसानी से मार सकता हूँ, तो चलो अब तुम सबको जान से मारना शुरू किया जाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई अपनी जरा सी पावर रिलीज़ करने लगता है और वो बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे जमाया, अब कम से कम मैं अपनी पावर को टेस्ट कर सकता हूँ कि मेरी पावर कितनी ज़्यादा है। यूई की जरा सी पावर देखकर बुढ़ऊ हैरान हो जाता है, उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि इसके पास इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ गई है और सेंगियन को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी यूई बोलने लगता है कि चलो अब वक्त आ गया अपनी पावर को टेस्ट करने का और अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। उसकी आसपास की जितनी भी बर्फ़ होती है वो सारी बर्फ़ पिघलने लगती है और ये सब कुछ देखकर वहाँ पे जितने भी यान फैमिली के डिसाइबल थे वो सब हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं क्या ये तो नामुमकिन है कि ये इतनी जल्दी इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई की सारी बर्फ़ पिघल चुकी होती है और वो अपनी तलवार निकालता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही बुढ़ऊ देखता है कि यूई उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा है, बुढ़ऊ भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और यूई को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता और बुढ़ऊ की हालत पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई बोलता है कि अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक लोगे तो मैं अपनी पावर को और बढ़ा दूंगा। और यूई अपनी पावर को बढ़ा देता है। यूई की पावर काफ़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से बुढ़ऊ उसे रोक नहीं पाता और बुढ़ऊ पीछे की तरफ चला जाता है। यूई की पावर काफ़ी ज़्यादा थी, इसी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग थे उस पावर का असर उन पे भी होता है और बुढ़ऊ तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से घायल हो चुका होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई बुढ़ऊ के पास आता है और बुढ़ऊ से बोलने लगता है कि क्यों बुढ़ऊ तुम मुझे जान से मारना चाहता था ना, अब क्या हुआ, अब हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। तुम मुझे मारना चाहते थे लेकिन तुम मुझे मारने में नाकामयाब रहे, इसलिए अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी सेंगियन बोलने लगते हैं कि यूई प्लीज़ रुक जाओ, अंकल के ऊपर अटैक मत करना। लेकिन यूई कोई भी बात नहीं सुनता और बुढ़ऊ को जान से मारने वाला होता है। तभी वो जगह हिलने लगती है और आसपास से पत्थर गिरने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ बिजलियां गिर रही होती हैं और ये सब कुछ देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी परेशान होने लगते हैं और सब लोग बोलने लगते हैं कि हम लोगों को यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए वरना ये सारी बिजलियाँ हमें भी जान से मार देंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा पत्थर और बिजली सेंगियन के ऊपर गिरने वाली होती है और ये सब कुछ देखकर सेंगियन परेशान हो जाती है और उसके सारे डिसाइबल भी उसके लिए चिंता कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर यूई आ जाता है और सेंगियन को बचा लेता है। रास्ते में और भी बहुत सारे पत्थर गिर रहे होते हैं। तभी सेंगियन बोलने लगती है कि आखिरकार तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो, तुम मुझे क्यों जान से बचाना चाहते हो। ये सुनने के बाद यूई बोलने लगता है कि आखिरकार हम शादीशुदा हैं तो मैं तुम्हें जान से कैसे मरने दे सकता हूँ।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई सेंगियन को बाहर लेके आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में यानसान मिलता है और उससे बोलता है कि हे तुम रुक जाओ, आखिरकार मेरा बेटा कहाँ पर है। ये सुनने के बाद यूई बोलने लगता है कि तुमने आने में देर कर दी। तभी यानसान बोलने लगता है कि देर कर दी से तुम्हारा मतलब क्या है, तुम आखिरकार क्या कहना चाहते हो। ये सुनने के बाद यूई बोलने लगता है कि तुम्हारा बेटा मर चुका है, वो भी उसकी पागलपंती की वजह से। जैसे ही यानसेन सुनता है कि उसका बेटा मर चुका है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और यूई को बोलने लगता है कि तुम्हें मैं जान से मार दूंगा, और उसे जान से मारने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। और यानसेन अपनी तलवार निकाल कर उसे जान से मारने ही वाला होता है कि उसके ऊपर एक बिजली गिर जाती है। और बिजली गिरने के बाद यानसेन भुना हुआ कबाब बन जाता है। तभी वहाँ पर बूढ़ा हुआ आता है और वो सेंगियन को ढूंढ रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी नज़र उस कबाब पे पड़ती है और उससे बोलता है कि आखिरकार ये मर गया, चलो वैसे भी ये किसी काम का तो था नहीं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा बिजलियाँ चमकने लगती है। तभी यूई का पैर फिसल जाता है और उसके हाथ से सेंगियन नीचे गिर जाती है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तभी यूई अपने ही ख्याली सपनों में खो जाता है। ये देखने पर सेंगियन उसे रैपट मारती है और बोलती है कि होश में आ जाओ, ये असलियत में हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बिजली वहाँ पे हर एक चीज़ को तबाह कर रही थी और ये सब कुछ देखने पर सेंगियन रो रही होती है और वो बोलती है कि यान फैमिली यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ यूई बिजली से बचने के लिए एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है और ये सेंगियन को बोलने लगता है कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ, वरना बिजली तुम पर भी गिर सकती है। तभी यूई के पीछे एक बिजली गिरती है और यूई को लगता है जैसे उसके पीछे कोई भूत आ गया और वो उस लाइटनिंग को देखता है। लाइटनिंग को देखने के बाद यूई को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और उस बिजली को देखने के बाद यूई यहाँ से भागने लगता है और वो बोलता है मम्मी प्लीज़ मुझे बचा लो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। यार प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो जिन्हें एनिमे देखना पसंद है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लाइटनिंग सीधा ही यूई के पास आके गिरती है और उस लाइटनिंग की वजह से यूई की हालत ख़राब हो जाती है। उसे दिन में ही तारे दिखने लग जाते हैं। तभी सेंगियन उसके पास आती है और यूई से बोलने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। सेंगियन की आवाज़ सुनने के बाद यूई होश में आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिरकार उसे कुछ भी नहीं हुआ था। तभी यूई सोचने लगता है कि यानसान के ऊपर लाइटनिंग गिरी थी तो वो जान से मारा गया, लेकिन आखिरकार मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ। तभी यूई बोलने लगता है कि आखिरकार मैं इतना बहादुर हूँ कि लाइटनिंग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई वहाँ पे डांस करने लगता है और लाइटनिंग को बोलने लगता है कि हे लाइटनिंग, अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझे हरा के दिखा, मुझे जान से मार के दिखा। और ये सब कुछ देखकर सेंगियन भी हैरान हो जाती है कि आखिरकार इसे लाइटनिंग से कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेंगियन अपने घुटनों पे आ जाती है और वो यूई से मदद मांगने लगती है कि यूई प्लीज़ यान फैमिली को बचा लो। ये सब कुछ सुनने के बाद यूई भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार सेंगियन ये सब कुछ क्या बोल रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेंगियन बोलने लगती है कि यूई अगर तुम मेरी यान फैमिली को बचाने में मदद करोगे तो तुम जो भी बोलोगे मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ। तभी यूई बोलता है कि तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। ये सुनने के बाद सेंगियन बोलने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी मदद कर रहे हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई उस बिजली के तूफान के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर यूई को बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होने लगती है और वो बोलता है कि आखिरकार ये किस चीज़ की पावर है, मुझसे ये बर्दाश्त के बाहर है। और वहाँ पर कुछ ऐसा था जिसे देखकर यूई बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।